हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का क्लास हम लोग कक्षा 7 का इतिहास चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 करेंगे। 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन। मतलब 1707 से 1750 ईस्वी तक हम लोग इतिहास जानेंगे। इतिहास की स्रोत पांडुलिपियों हमें पुराने समय के विचार, ज्ञान और कहानियों की जानकारी देती है। पांडुलिपियाँ क्या देती हैं? हमारी पुराने ज़माने के विचार, ज्ञान और कहानियों की जानकारी देते, उसको हम लोग पांडुलिपियों कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख जो पत्थर या धातु पर लिखे अभिलेख जो हमें उस समय की जानकारी देते, उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। सिक्कों से उस समय की अर्थव्यवस्था, शासकों और प्रतीकों की जानकारी मिलती, उसको हम लोग सिक्के कहते हैं। स्मारक मंदिर, मस्जिद, किले और इमारतें स्थापत्य और संस्कृति को दिखाती, उसको हम लोग स्मारक कहते हैं। समय रेखा टाइम लाइन में देखेंगे। 700 ईस्वी में प्रारंभिक मध्यकाल की शुरुआत हुई थी। 700 ईस्वी में प्रारंभिक मध्यकाल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1000 ईस्वी में कई राज्यों का विकास और व्यापार में वृद्धि हुई थी। 1200 ईस्वी में नए शासकों का आगमन और सांस्कृतिक परिवर्तन हुई थी। उसके बाद 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना हुई थी। किसका हुई थी? मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा? बाबर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। उसके बाद 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी में क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोप कंपनियों का आगमन हुआ था। 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के दौरान भारत के प्रमुख गणराज्य, देखिए, जब 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक जो भारत का प्रमुख राज्य और साम्राज्य था, वो देखेंगे। जैसे प्रतिहार, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, पाल, उसके बाद राजपूत, चोल, प्रमुख परिवर्तन नई भाषाओं का विकास, संस्कृति और अपभ्रंश से कई नई भाषाओं का विकास हुआ। नए राज्य और साम्राज्य, कई नए राज्य बने और बड़े साम्राज्य का विस्तार हुआ। कृषि एवं व्यापार में परिवर्तन, नई फसलें, सिंचाई साधन और दूरस्थ व्यापार में वृद्धि हुई। धर्म और संस्कृति की परिवर्तन, भक्ति और सूफी परंपराओं का विकास, कला, साहित्य और स्थापत्य में बदलाव। अब देखेंगे ये चित्र पहचानो। तो चित्र पहचानो, हम लोग चित्र देखेंगे, पहचानेंगे। चित्र पहचान, देखिए सबसे पहले नंबर 1 है जिसको हम लोग कहते हैं पांडुलिपियों।
क्या कहते हैं, पांडुलिपियों कहते हैं, जिसपे हम लोग को टिक करना है। उसके बाद देखिए अभिलेख जो धातु या किसी पत्थर पे लिखा हुआ है उसको हम लोग अभिलेख कहेंगे। सिक्के उस समय की अर्थव्यवस्था, शासक, प्रतीक की जानकारी देते उसको हम लोग सिक्के कहते हैं। स्मारक मंदिर, मस्जिद, किले और इमारतें उस समय की कला या स्थापत्य और संस्कृति को दिखती है, उसे हम लोग स्मारक कहेंगे। उसके बाद देखिए सही स्रोत की सही चित्र पर मिलान कीजिए। पांडुलिपियों, ये देखिए पांडुलिपियों हैं। अभिलेख कौन है, ये है। उसके बाद सिक्के ये है, स्मारक ये है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा दें।